कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कौमी सदर और मेंबर पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तेलंगाना में है, निज़ामाबाद में है और निज़ाम बदलने की बात कर रहे हैं, निज़ाम बदलने आए हैं। क्या कहेंगे साहब? अभी हम थोड़ी देर पहले स्पीच आपकी सुन रहे थे और आपने कहा निज़ाम बदलने आया और निज़ाम बदल करके रहेगा। हवा क्या है, क्या माहौल है? नहीं, हम कौन होते हैं निज़ाम बदलने वाले? तेलंगाना की आवाम निज़ाम बदलने जा रही है। वो आप पूरे सूबे में जिस तरफ भी चले जाएंगे, बाय बाय केसीआर के नारे लग रहे हैं। जहां भी जाइए अवाम, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या माएँ, क्या बहनें, जिस तरह से सभाओं में, कांग्रेस पार्टी की सभाओं में, मेरी खुद की, जिस तरह से खवातीन आ रही हैं, वो ये बता रहा है कि कांग्रेस की जो गारंटी और ख़ासतौर से अक़लियतों के लिए जो अलग से डिक्लेरेशन है, उसको लेकर के लोगों में एक जोश, एक हौसला है। और उसी की बुनियाद में मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे निज़ाम बदलने जा रहा है। 3 दिसंबर को केसीआर साहब विदा हो चुके होंगे, कांग्रेस की सरकार आ चुकी होगी। जी, आपने एक बात और कही कि आप ये वादा कीजिए तेलंगाना जो है वो आपको दें, यानी मतलब कांग्रेस को दें, और आप दिल्ली जो है वो यहाँ की आवाम को देंगे। यानी नफरत की दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान जो है वो खुलने जा रही है पूरे मुल्क में। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो 4-5 सूबों के इलेक्शन हैं, जिसमें खासतौर से ये 4 सूबे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, मैं पूरे सूबे में, इन चारों सूबों में कैंपेन में रहा हूँ और मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। बस ईवीएम खुलने की देरी है। राजस्थान में वहाँ भी फिर से सरकार रिपीट होने जा रही है। पूरे देश की नज़रें तेलंगाना में है और ऐसे में अगर तेलंगाना भी कांग्रेस की झोली में आता है तो ये चारों सूबों का इलेक्शन तय करेगा कि आने वाले वक्त में दिल्ली में क्या होगा। हम उसी बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं। इस वक्त लड़ाई जमहूरियत को और आईन को बचाने की है। कांग्रेस पार्टी वो लड़ाई अकेले लड़ रही है ग्राउंड पर उतर के। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तेलंगाना से भी वो यात्रा गुजरी और जिस तरह से अवाम ने मोहब्बत दिखाई, उसने हम सबको भरोसा दिया। हमने कर्नाटक जीता तो हमने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली। अक़लियतों के बहुत सारे मसाइल थे। हुकूमत बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, जहनीत बदल जाती है, ब्यूरोक्रेसी की, सिस्टम की। मैं उसी यकीन के साथ कह रहा हूँ, तेलंगाना हमें तेलंगाना दे तेलंगाना की आवाम, हम इंशाल्लाह दिल्ली जीत करके तेलंगाना को वापस देंगे, ये तय है। मैं पढ़ रहा था बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन वो जो वादे हैं ज़्यादातर वो बीआरएस कह रही है, जो पहले टीआरएस थी, इसी साल बीआरएस बनी, वो कह रही है कि हम तो ऑलरेडी सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या खास दे रहे हैं? दूसरी बात, जब आप कोई वादा करते हैं माइनॉरिटी के लिए कहीं भी, किसी भी सूबे में या मरकज़ में, तो बीजेपी उसे अपीजमेंट का जो है वो नाम दे देती है। तो किस तरीके से बीजेपी की उस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से जो है आपका मुकाबला है? पहली बात तो ये कि बीआरएस क्या दे रही है, अक़लियतों को क्या दिया? ये झूठ लगातार 10 साल से केसीआर बोल रहे हैं कि हम सब कुछ दे रहे हैं। 12% रिजर्वेशन का वादा किया, दिया क्या? नहीं दिया। शादी मुबारक की स्कीमें में बच्चियों को पैसे नहीं मिले बल्कि बिचौलियों को मिले। डबल बेडरूम नहीं मिला आवाम को। हालत ये हुई कि केसीआर का बंगला दिन ब दिन अच्छा होता चला गया। केटीआर का बंगला, कविता का बंगला, सबका बंगला। केसीआर कहते हैं कि हमारा भाजपा से कोई रिश्ता नहीं, मैं सेकुलरिज्म का अलंबरदार हूँ। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तमाम बिल जितने भी हैं, केसीआर साहब नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हुए। नरेंद्र मोदी खुद आकर के यहाँ कहते हैं कि केसीआर अपने बेटे को सीएम बनवाने के लिए मेरे पास आए थे। आज तक केसीआर ने उसके जवाब में इनकार किया क्या? नहीं किया। तो दरअसल जो भाजपा है वही बीआरएस है। बीआरएस का मतलब है भाजपा रिश्तेदार समिति। तो बीआरएस ये ना कहे कि हम तो पहले से ही दे रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी की तरह जुमले आप जरूर यहाँ की तेलंगाना की आवाम को दे रहे हैं। दूसरी बात ये रही कि भाजपा ये कहेगी कि मुस्लिम अपीजमेंट, भाजपा तो हमेशा से ये कहती आ रही है, उसकी सियासत ही ऐसी है। लेकिन कांग्रेस, क्या अक्सरियत के लोग हों, क्या अक़लियत के लोग हों, दलित हों, हम सबको उनके हिस्से का हक देना चाहते हैं। राहुल जी ने कह दिया है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, उसके हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम इस कोशिश को ज़मीन तक इम्प्लीमेंट करेंगे। रिजर्वेशन की बात हो रही साहब, जो 4% मिल भी रहा है, बीजेपी लगातार कह रही है, जो गृह मंत्री हैं इस मुल्क के, जो वजीर दाखिला हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हम आते ही सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे और उसको ओबीसी और SC ST में बांट देंगे। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपको लगता है और कैसे इस बात को समझाने की ज़रूरत है? देखिए, ये चुनावी बातें हैं उनकी। उन्हें भी पता है कि तेलंगाना में उनका खाता मुश्किल से खुलेगा। बीआरएस की मेहरबानी से और MIM की मेहरबानी से हो सकता है उनका एक आध खाता जो है वो हैदराबाद में खुल जाए, वरना तो खाता नहीं खुलने वाला है। तो जब उनका खाता ही नहीं खुलना है तो उनकी बातें तो चुनावी ही हुई ना। वो कैसे तेलंगाना में ये कह रहे हैं कि हम आते ही यहाँ से 4% रिजर्वेशन, कांग्रेस ने जो 4% रिजर्वेशन दिया था, तेलंगाना की आवाम हमारी सरकार बनाए, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम देख रहे हैं, पाँचों सूबों में जो इंतखाबात हो रहे हैं और ख़ास तौर से इन 4 प्रदेशों में ज़बान की जो बात है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। कांग्रेस कहती है वज़ीर आज़म को पनौती है आज़म, उधर से जो है वो
अलग बात करते हैं मूर्खों के जो है वो सरदार और पता नहीं क्या क्या बातें। ये आपको लगता है कि जमहूरी निज़ाम में, जमहूरी सिस्टम में जब आप इंतखाबात लड़ते हैं तो ज़बान के ऊपर जो है कंट्रोल सबको रखना चाहिए? नहीं, मीडिया हमेशा ये सवाल कांग्रेस से क्यों पूछती है? ये उनसे भी पूछिए। जिन्होंने खराब किया पूरे सिस्टम को, नरेंद्र मोदी जी का इतिहास उठा के देखिए। जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी बछड़ा और मूर्खों का सरदार पहले किसने कहा? इतिहास है पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदजुबानी का। और राहुल गांधी जी ने जो लफ्ज आप दोहरा रहे हैं, मैं तो दोहरा भी नहीं रहा हूं, तो आवाम कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। हम 11 मैच जीत रहे थे, आखिर में हार गए, तो अब आवाम है, जो आवाम जो कह रही है वो तो कह रही है। हम उसकी बात पे मतलब लब्बैक कहेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, मुस्कुरा देंगे? राहुल जी भी मुस्कुरा दिए। तो हमारी तरफ से हमने इस मुल्क को जमहूरियत दी है, हमने जमहूरी निज़ाम बनाया है, इंस्टीट्यूशन हमने खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी हर दिन उन इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है। ईडी, सीबीआई से लेकर के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, मीडिया, जुडिशरी, सबको बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। लेकिन हम अब भी कह रहे हैं कि हम जमहूरियत में ज़बान की खूबसूरती भी बरकरार रखना चाहते हैं और जमहूरियत और आइन को भी बरकरार रखना चाहते हैं। हमारी तरफ से कोई मसला नहीं। आप मेरी सारी तकरीरें उठा के देख लीजिए, आपको कहीं से लगता हुआ कि मेरी कोई भी एक बात जो है वो आपको अनपार्लियामेंट्री लगती हो तो बताएं। इमरान प्रतापगढ़ी ज़बान के, कलम के, अदब के एक मतलब बड़ी शख्सियत हैं। तो इस मौके पर ये बड़ा अहम मौका है और आप यहाँ पर हैं तेलंगाना में। मैंने पहले भी कहा था निज़ाम बदलने की बात हो रही है, तो शायरी अंदाज में क्या कुछ जो है वो पैगाम देंगे? नहीं, मैंने तो आज एक नज़्म पढ़ी है और वो पूरे सूबे की आवाज़ है वो, कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की आवाम ने मन बना लिया है निज़ाम बदलने का, हुकूमत बदलने का। कैमरा पर्सन अली के साथ खुर्शीद रब्बानी, मुनसिफ टीवी, निज़ामाबाद।